दोस्तों, ज़िंदगी में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। कई बार आपने देखा होगा कि चलते चलाए बिजनेस जो हैं वो एक ही दिन में ठप हो जाते हैं और कई बार एक ही दिन में बंदा काफ़ी आगे निकल जाता है। इसके पीछे वास्तु एक बहुत बड़ी वजह है। आज हमारे साथ इसी टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर गौरवश्री अग्रवाल। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। देखिए, आपने जो बोला कि कारोबार दिन रात तरक्की करता है या दिन रात में वो डूब जाता है, ये इंसान को पता ही नहीं चल पाता कि उसने कब क्या गलती कर दी है। मैंने कारोबार शुरू किया और धीरे धीरे अच्छी ग्रोथ पकड़ ली। अब कारोबार में अगर फैक्ट्री चला रहा हूँ तो मुझे मशीनरी नहीं लगानी पड़ती है। वो मशीन जो मैं खरीद के लाया वो गलत जगह अगर प्लेसमेंट हो जाती है, वास्तु की एनर्जी लेवल वीक हो जाता है, तो कारोबार धीरे धीरे समाप्ति की तरफ चलता है। इसी तरह से दुकान के बारे में हम कह सकते हैं। कई बार दुकान छोटी लेकर के आदमी कारोबार शुरू करता है और फिर बराबर वाली दुकान भी वो खरीद लेता है या किराए पे ले लेता है। तो वो जो एक्सटेंशन वो करता है उसका अहम हिस्सा हमारी वास्तु के अनुसार उसका नुकसान और फ़ायदे में उसकी मदद करता है। डॉक्टर साहब, आपसे एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था कि हम दुकान करते हैं या बिज़नेस करते हैं तो हम कई बार चीज़ें को रेंट पे लेते हैं, कई बार हम खरीद भी लेते हैं दुकान को। लेकिन जब हम रेंट पे लेते हैं तो ऐसे में जो मालिक है, तो क्या वो दुकान जो है ऑनर तो वो है, तो क्या उसकी एनर्जीज भी हमारे ऊपर असर डालती हैं? बिल्कुल डालती हैं। देखिएगा, ऐसा होता है कि जो दुकान मैंने किराए पे ले ली है और मैं उस दुकान में कारोबार कर रहा हूँ और मैंने वास्तु से वो दुकान गलत तरीके से सजाई, वास्तु की एनर्जी मैंने नेगेटिव कर ली, तो उसका असर किराएदार और मकान मालिक दोनों पे होता है। वो दुकान अगर गलत है तो उसका असर मकान मालिक पे, दुकान के मालिक पे और कारोबार करने वाले व्यक्ति दोनों पे होगा। इसी तरह से बहुत सारे लोग रेंट पे घर ले लेते हैं, किराएदार के ऊपर भी उतना ही इफेक्ट है। किराएदार ने अगर वास्तु से गलत चीज़ लगा दी, फॉर एग्जांपल हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि घर में हम शीशा लगाते हैं मुंह देखने का, वो शीशा जिस दीवार पे लगाया गया तो उसने अपना इफेक्ट छोड़ना है, उसने वास्तु की एनर्जी को उस दिशा में बढ़ा देना है। अगर वो दक्षिण दिशा में लगा है तो व्यक्ति के अंदर बुरी आदतें जल्दी आ जाएंगी। वो शराब पी सकता है, पता चला कि मालिक भी पी रहा है और वो भी पी रहा है, दोनों ही इकट्ठे शराब पीने लगे। डॉक्टर साहब, आपने ये जानकारी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी दी। लोग मेरे ख्याल से अभी तक ये नहीं जानते होंगे। लोग तो बड़े एकदम बिल्कुल बिंदास जो है वो दुकान किराए पे दे देते हैं, जो पैसा ज़्यादा दे रहा है उसको वो दे देते हैं। वो कहीं कभी ऐसे जल्दी से चेक नहीं करते हैं कि जो वो चीज़ें कर रहा है या वो जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है या मशीनरी इस्तेमाल कर रहा है वो किस दिशा में रखा हुआ है इसने, तो लेकिन उसका इतना बड़ा असर हो सकता है। जी बिल्कुल है। आप ये देखें कि असर तो बहुत ही ज़्यादा होता है। एक आदमी ने फर्नीचर की दुकान किराए पे ले ली, तो उससे उसकी जो मालिक की बेटी ने लव मैरिज की, उस जगह पे हम गए और हमने जाकर देखा कि उसने ड्रेसिंग टेबल्स गलत जगह में प्लेस कर दी थी, जिस कारण से मकान मालिक की बेटी ने लव मैरिज की या वो भाग गई, उसकी बदनामगी हुई। इस तरह से हम कोई भी कारोबार कराते हैं, अपनी दुकान किराए पर देते हैं, तो ये ज़रूर देखें कि उसने वास्तु की गलतियाँ तो नहीं कर दी हैं। मकान मालिक का ये फ़र्ज़ है कि वो दुकान को किराए पे चढ़ाए और उसकी वास्तु खुद कराए ताकि वो अपने जीवन में खुशहाल हो सके। 2 पैसे कमाने की जगह उसको 4 पैसे गंवाने पड़े गए तो वो किराया बेकार रहा। डॉक्टर साहब, आपकी जानकारी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। दर्शकों, आपने ये चीज़ जान ली होगी कि अगर आप कोई चीज़ दुकान या मकान अगर किराए पे दे रहे हैं और जो उसमें आने वाला बंदा है अगर वो वास्तु अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो उसका असर आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर भी पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद और दर्शकों का भी धन्यवाद। आपका जीवन सुखमय और मंगलमय रहे।